शासन नायक जगत पिता तीर्थंकर महावीर वंदन अनंत भाव से हे मात पिता प्रभुवीर वंदन अनंत भाव से हे मात पिता प्रभुवीर संगठन के है देवता श्रमण संग सिरतार आनंद गुरु को वंदना तारण तिरण जहान आनंद गुरु को वंदना तारण तिरण जहान अशोक गुरु को वंदना तारण तिरण जहान तपस्वी राज बाबा गणेश जैन दिवाकर जी करु अर्चना भाव से आशीष दो गुरु जी करु अर्चना भाव से आशीष दो गुरु जी। चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मेरे आस्था के आयाम जन जन के प्राण आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मुक्ति का पद दिखाने वाले पूज्य गुरुवर्य के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मंच पर विराजित ज्येष्ठ गुरु भगिनी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों भाई और बहनों, परमपिता परमात्मा की वाणी जीवन को उजागर करने वाली है। परमपिता परमात्मा ने जीवन को उजागर करने के लिए छोटे छोटे सूत्र हमारे सामने रखे हैं। प्रभु ने फरमाया है कुत्संगे सदाचारे, यानी हमेशा सत्पुरुषों की संगति करना चाहिए। तो किसी ने कहा सत्संगति यानी क्या, सत्संग करने से क्या लाभ होता है? तो प्रभु ने एक छोटा सा दृष्टांत दिया है। कहते हैं श्री कृष्ण जी के पास नारद जी आए और नारद जी कहने लगे, भगवान सत्संग करने से क्या लाभ होता है, कृपया कर आप मुझे बताइए। तब कृष्ण जी ने कहा, यदि तुम्हें सत्संग का फल जानना है कि सत्संग करने से क्या लाभ होता है, तो तुम एक बात करो, रौरव नामक पृथ्वी में जाओ, यानी नीचा लोक में रौरव नामक पृथ्वी में जाओ। वहां पर एक छोटा सा कीड़ा है, वह कीड़ा तुम्हें सत्संग का फल बताएगा। नारद जी ने वैसा ही किया। कृष्ण जी के पास निकले, वहां से निकलकर रौरव नामक पृथ्वी में गए और वहां जैसे वो कीड़े के पास चले जाते हैं, उन्हें कीड़ा देखकर क्या हो जाता है, वो कीड़ा मर जाता है। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, अरे मुझे देखते ही कीड़ा तो मर गया। वहां से निकलकर कृष्ण जी के पास आते हैं और सारी बात कहते हैं। जैसे कृष्ण जी को सारी बात कही तो कृष्ण जी ने कहा, देखो वो आम का सामने पेड़ है, उस आम के पेड़ पर एक घोंसला है, उस घोंसले में अभी अभी एक तोते के बच्चे ने जन्म लिया है। वह तोते का बच्चा क्या तुम्हें सत्संग का फल बताएगा, जाओ। नारद
नारद जी वहां से निकले, आम के पेड़ के पास आए। वहां पर एक छोटा सा घोंसला था, उसमें तोते का बच्चा था। जैसे वो तोते के बच्चे के पास आते हैं, वह तोते का बच्चा जैसे ही वो नारद जी को देखते हैं, नारद जी को देखा और तुरंत तड़पड़ करके मर गया। नारद जी को समझ में नहीं आ रहा है क्या बात है। कीड़े के पास गया तो कीड़ा मुझे देखकर मर गया, तोते के बच्चे के पास आए तो तोते का बच्चा मुझे देखकर तड़पड़ा कर मर गया। उनका बड़ा पश्चाताप होने लगा, मेरे निमित्त से दो दो हत्याएं हो गई। नारद जी कृष्ण जी के पास गए ही नहीं। कुछ दिन बाद कृष्ण जी वापस उन्हें मिले और कृष्ण जी कहने लगे, क्यों नारद जी, ध्यान में आया तुम्हें सत्संग का फल क्या होता है? नारद जी ने कहा, मुझे नहीं देखना है, मेरे निमित्त से ऐसे दो दो कारण बने। तब कृष्ण जी ने कहा, देखो सामने गाय का बछड़ा है, वह बछड़ा क्या करेगा, तुम्हें सत्संग का फल बताएगा, जाओ उस बछड़े के पास। नारद जी वहां से निकले और बछड़े के पास गए और बछड़े के पास जाने के बाद जैसे वो बछड़ा देखता है नारद जी को, और क्या होता है, तड़पड़ करके मर जाता है। नारद जी को तब तो बहुत पश्चाताप हो गया, क्योंकि गौ हत्या तो सबसे बड़ी हत्या है, सबसे बड़ा महापाप है। नारद जी बड़ा पश्चाताप करने लगे, कहते हैं मुझे सत्संग का फल चाहिए भी नहीं और इसकी कुछ जानकारी भी नहीं लेना है। न मैं कृष्ण जी के पास जाता हूं, न ये मैं निमित्त बन जाता। कृष्ण जी के पास गए ही नहीं और अपने स्थान पर चले गए। कुछ दिनों बाद कृष्ण जी ने नारद जी को बुलाया और कहा कि अरे नारद जी, आप बहुत दिन से आए नहीं, क्यों, तुम्हें ध्यान में नहीं आया क्या, सत्संग का क्या फल होता है? नारद जी ने कहा, नहीं बाबा, मुझे कुछ देखना नहीं है, जहां भी जाता हूं वहां हर हत्या हो जाती है। रौरव नामक पृथ्वी में गया, वहां कीड़ा मर गया, तोते के बच्चे के पास गया, तोते का बच्चा मर गया, और बछड़े के पास गया तो बछड़ा भी मुझे देखकर मर गया, न जाने से क्या बात हो गई। तब कृष्ण जी ने कहा, अब एक बात करो, तुम्हें एक काम करना है, हमारे गांव से थोड़ा दूर एक नगरी है, उस नगरी में राजा के यहाँ बच्चा जन्मा है। वह बच्चा, वह राजकुमार तुम्हें सत्संग का फल बताएगा। तब नारद जी कहते हैं, अरे 3 जगह तो ऐसी बात हुई, यहां तो मुझे बोलने वाला कोई नहीं था, लेकिन राजा के बच्चा मुझे देखकर मर गया तो वह राजा तो मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा देगा। नहीं बाबा, मैं तो नहीं जाता हूं, मेरी हिम्मत नहीं होती है। तब कृष्ण जी ने कहा, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम जाओ, मेरे कहने से तुम जाओ। और नारद जी वहां से निकले और राजा के पास आए। जैसे और राजा ने देखा कि नारद जी आए हैं, राजा उठे और उनका आवभगत करने लगे, स्वागत करने लगे, पधारो पधारो, आज तो बड़ी खुशी की बात है, एक एक नहीं 2-2 खुशियां मेरे घर में क्या हो गई, पदार्पण हुआ है। एक खुशी तो संत महात्मा मेरे द्वार पधारे हैं, मेरे घर में आए हैं, और दूसरी खुशी है मेरे घर में पुत्र रत्न का जन्म हुआ है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और नारद जी को वंदन नमस्कार किया और कहने लगे कि मेरे लिए क्या हुक्म है। जैसे ही कहा तो नारद जी ने कहा, हुक्म कुछ नहीं है, मुझे आपके पुत्र को देखना है, चलिए चलिए अंतपुर में चलकर रानी को दर्शन दीजिए और पुत्र को भी दर्शन दीजिए। और अंतपुर में नारद जी गए। जैसे नारद जी उस पुत्र के पास जाते हैं, वो पुत्र, वह राजकुमार नारद जी को देखता है, मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों नारद जी, अभी तक ध्यान में नहीं है आपको सत्संग का फल क्या होता है? नारद जी ने कहा, नहीं, मुझे कुछ समझा नहीं। कहते हैं, रौरव नामक पृथ्वी में जब आप आए, जो कीड़ा था वो कीड़ा मैं ही था। आप जैसे पुण्य पुरुष के वहां मैंने दर्शन किए और मैंने क्या किया, वहां से निकलकर मैं तोते का बच्चा बना। वहां भी आप जैसे ब्रह्मचारी पुरुष के मैंने दर्शन किए, वहां से मैं निकलकर क्या हो गया, बछड़ा बना। एक एक गति, एक स्टेप आगे बढ़ता गया। वहां से निकलकर मैं तोते बछड़ा बना, और
जो वहां पे आप जैसे पुण्य पुरुष के दर्शन पाकर मैं वहां से निकलकर राजा का पुत्र बना। यह तो है आपका सत्संग का फल। आपको कहे कि भाई सत्संग में आया करो, तो आप क्या कहते हैं? जैसे भाई लोग हैं, कुछ बहनें भी करती है बिजनेस, भाई लोग भी कहते हैं नहीं अभी टाइम नहीं है, बिजनेस का समय है, अभी सीजन का समय है। लेकिन आप आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आप आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? भले कितना ही धन कमा कर दो, कितनी ही दौलत उनके पास कमा कर दो, लेकिन यदि आपने उनको संस्कार नहीं दिए, जीवन जीने की कला आने वाली पीढ़ी को यदि आपने नहीं सिखाई, सत्संग से नहीं जोड़ा और खुद भी नहीं जुड़े, तो आने वाला भविष्य अंधकार में होगा। क्योंकि वह संस्कार ही नहीं मिलेंगे ना उसको, संतों के पास आना, दर्शन करना, वो संस्कार ही नहीं मिलेंगे, तो भविष्य क्या होगा? अंधकार में होगा। पानी यदि चावल, दूध और शक्कर की संगत करता है तो क्या बनती है? वो खीर बन जाती है। और वही पानी शक्कर और नींबू की संगत करता है तो क्या कहलाता है? शरबत कहलाता है। वही पानी यदि मिट्टी में मिल जाता है तो वह कीचड़ बन जाता है। और वही पानी गुरु के चरणों की संगत पाता है तो वह चरणामृत कहलाता है। वही पानी नाली में बहता है तो उसे गंदा जल कहला जाता है, गंदा नाला कहते हैं। और वही पानी यदि गंगा में बहता है तो गंगा जल कहलाता है। पानी भिन्न भिन्न नहीं है, पानी के संपर्क में आने वाले पात्र भिन्न भिन्न है। जैसे जैसे संपर्क में जिसके संपर्क में वह पानी आता है, वैसा वैसा उसका नामकरण बन जाता है। मनुष्य यह अनुकरण प्रिय प्राणी है, अनुकरण करने की सहज उसमें आदत होती है। बच्चे अनुकरण प्रिय आज के, जैसे हम करेंगे ना वैसे बच्चा करना चालू करता है। घर में दादी सामयिक करती है और दादी सा के पास क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चे आकर बैठ जाते हैं। जैसे जैसे वो दादी सा क्रिया करती है ना, वैसे वैसे वो छोटे बच्चे, भले कुछ समझो मत, लेकिन वैसे क्रिया करते हैं, क्योंकि बच्चे यह अनुकरण प्रिय है। यह अनुकरण प्रिय होने के कारण व्यक्ति के सामने जीवंत प्रतिबिंब रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा वो बिंब देखते हैं वैसा प्रतिबिंब अपने मन में तैयार कर लेते हैं। इसलिए उनके सामने जीवंत प्रतिबिंब रखने की आवश्यकता है, जिससे उनके वाणी पर, उनके विचारों पर, उनके व्यवहार पर उसका असर पड़ता रहे। एक मनोवैज्ञानिक का कथन है, एक व्यक्ति के निर्माण में 40% अनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है और 60% से भी ज्यादा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि व्यक्ति जैसे वातावरण में रहता है, जैसी उसको संगति मिलती है, वो वैसा ही बनता चला जाता है। कोई बच्चे अब जैसे खेड़े गांव में कोई रहते हैं तो वो उसी वातावरण में रहता है तो वैसे ही भाषा बोलने लगता है, उसके वैसे ही संस्कार पड़ जाते हैं। कोई शहर में रहता है, वो शहर की भाषा बोलने लगता है, थोड़ी स्टैंडर्ड भाषा बोलने लगता है, क्योंकि वो वैसे वातावरण में रहा है। व्यक्ति जैसे वातावरण में रहता है वैसा उसका आचार विचार बन जाता है। इसलिए पूर्व आचार्यों ने कहा है, कुत्संगे सदाचारे, ये अर्थात हमेशा सत्पुरुषों की संगति करना चाहिए। भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा है, जाड्याम धियोति हरति, जाड्याम धियोति हरति, यानी सत्संगति व्यक्ति पर कौन सा उपकार नहीं करती है। हम जब सत्संग में जाते हैं, 4 बातें हमारे कान पर पड़ जाती है, हमारे आत्मा पर वैसे संस्कार पड़ जाते हैं और वैसा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमारा अज्ञान दूर हो जाता है। इसलिए कहते हैं जाड्याम धियोति हरति, यानी बुद्धि की जड़ता को नष्ट कर देती है। सत्संगति क्या करती है? हमारी बुद्धि की जड़ता को नष्ट कर देती है। पापम पाकरोति, यानी पाप को नष्ट कर देती है। सत्संग में आने के बाद सामयिक करते हैं, संवर करते हैं, उतने समय के लिए तो हमारा पाप रुक जाता है, संवर हो जाता है, इतने जीवों का अभयदान मिल जाता है। इसलिए कहते हैं पापम पाकरोति सिंचति वाच सत्यम, यानी वाणी को सत्य से सिंचती है। मानोन्नति दिशति, मान को बढ़ाती है,
करते यानी पाप को नष्ट करते हैं। चेतः प्रसादयति, अपनी चेतना को क्या करती है, प्रसन्नता देती है। दिक्षु तनोति कीर्ति, यानी चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम, यानी संगति मनुष्य पर कौन सा उपकार नहीं करती है। यदि हम फूलों के ढेर के पास बैठेंगे तो हमें सुगंध ही मिलेगी, और गंदगी के ढेर के पास बैठोगे तो गंदगी ही मिलेगी, दुर्गंध ही मिलेगी। शोलों के पास बैठोगे तो गर्माहट पैदा होगी, और ओलों के पास बैठोगे तो हमें ठंडक मिलेगी। इस ओलों के समान क्या होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, जिनके पास बैठकर, जिनके सानिध्य में बैठकर हमारे जीवन को क्या होता है, हमारे जीवन में आनंद आता है, हमारी आत्मा को शांति मिलती है, ठंडक मिलती है। कहते हैं बादल से बरसने वाली बूंद को यदि मरुस्थल का पात्र मिल जाए, बादल से बरसने वाली बूंद को यदि मरुस्थल का पात्र मिल जाए तो वह बूंद क्या हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। उसी बूंद को यदि अग्नि का पात्र मिल जाए तो वह बूंद क्या होगी, बाष्प बन जाएगी। वही बूंद यदि सर्प के मुंह में चली जाएगी तो वह जहर बन जाएगी, और वही बूंद यदि सीप के मुंह में चली जाएगी तो मोती बन जाएगी। बूंद भिन्न भिन्न नहीं है, भिन्नता है उसके संपर्क में आने वाले पात्रों में। एक के संपर्क में से तो धूमिल हो जाती है, तो दूसरे के संपर्क से वो क्या बन जाती है, बाष्प बन जाती है। तीसरे के संपर्क से वो जहर बन जाती है, और चौथों के संपर्क से वो अनमोल मोती बन जाती है। हमारा मानवीय जीवन भी उस बूंद से कम नहीं है। हमें भी हमारा मानवीय जीवन ऐसे मोती के समान बनाना है, तो हमारी संगति, हमारी स्नेह, हमारी मैत्री उसी लोगों के साथ करनी चाहिए जिन लोगों में, जैसे वो पानी को मोती में बदल डालने की जैसे सीप में क्षमता होती है, उस सीप जैसे लोगों के साथ हमारी मैत्री, हमारा उठक बैठक होना चाहिए। यदि दूध पानी की संगत कर लेता है तो वो क्या होता है, दूध, वो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है। और दूध ने यदि पानी की संगत कर ली तो वो दूध तो क्या, पानी भी बेकार हो जाएगा। इसलिए संगति हमेशा ऊंचे लोगों के साथ, ऊंचे लोग यानी विचारों से ऊंचे लोग, ऐसे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। व्यक्ति जौहरी के दुकान पर बैठकर जौहरी और एक शराबी के दुकान पर शराबी बन जाता है, बनने का प्रयास करता है, बनता नहीं है, जरूरी है बनता है। लेकिन कल्पना करें, एक व्यक्ति है शराबी की दुकान पर जाकर बैठता है, शराबियों के साथ घूमता फिरता है, देखने वाला क्या सोचेगा, यह भी शराब पीता होगा। भले वो कितना भी विश्वास दिलाए, मैं सिर्फ उनके साथ बैठता हूँ, उठता हूँ, मेरा कोई, मैं शराब नहीं पीता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन कोई विश्वास करेगा? क्योंकि एक बार बदनाम होने के बाद कितनी भी सफाई कर लो, कोई विश्वास नहीं करता है। और एक व्यक्ति है, इत्र की दुकान पर जाकर बैठता है, भले वो इत्र सेंट नहीं खरीदी करे, पर उस इत्र की सुगंध उसके मन मस्तिष्क को तरोताजा करती है। इसलिए तो कहते हैं बद की सोहबत में मत बैठो, बद की सोहबत में मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा। बद न बनो पर बद कहलाओगे, बद न बनो पर बद कहलाओगे, बद अच्छा बदनाम बुरा, बद अच्छा बदनाम बुरा। एक बार बदनाम होने के बाद चाहे कितनी भी सफाई पेश कर लो, कोई विश्वास नहीं करता है। महाभारत का महापात्र कर्ण किसकी संगति की, दुर्योधन की संगति की, तो क्या बन गया, बदनाम हो गया। इसलिए बद की सोबत में मत बैठो। कोई साथी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन धर्म को अपना साथी बनाओ। लेकिन कुसंगत क्या करता है, अपने को अपने से दूर करता है, वो है कुसंगत। वात्सल्य में और करुणामय मूर्ति कैकेयी, मंथरा की संगत मिल गई उसको। राम के प्रति बड़ा वात्सल्य, बड़ा प्रेम था, लेकिन मंथरा की एक संगति, कुसंगति मिल गई तो 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। समाज में, राष्ट्र में, देश में, परिवार में एक व्यक्ति अगर ऐसा मिल जाए तो पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को क्या करता है, तहस नहस कर देता है।
इसलिए ऐसी व्यक्तियों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। कहते हैं सज्जन की सन भर की संगति संसार से पार लगाती है, और दुष्ट लोगों के साथ जिंदगी भर रह लो, दुष्टता के सिवा कुछ न हासिल होगा। लक्ष्मण और भरत जैसे भाई मिले तो वनवास भी भारभूत नहीं लगता, और शकुनी जैसे व्यक्ति घर पर आकर रहे तो राज्य से सुख भी क्या लगने लगता है, नीरस लगने लगता है। लुकमान के जीवन की एक छोटी सी घटना है। लुकमान हकीम यह प्रख्यात विद्वान थे, सदाचारी पुरुष थे। एक बार वो अंतिम समय में शैया पर सोए हुए थे, अंतिम सांस ले रहे थे। अपने बेटे को पास बुलाकर कहा, बेटा, यूं तो मैंने समय समय पर तुम्हें अनेक शिक्षाएं दी है, जाते जाते एक अंतिम शिक्षा देना चाहता हूं। बेटा ने कहा, जी पिताजी फरमाइए। तब लुकमान ने कहा, जाओ बेटा, सामने में पूजा कक्ष है, उस पूजा घर में जाकर धूपदानी उठाकर लेकर आओ। बेटा पूजा घर में गया, वहां से धूपदानी उठाकर लेकर आया और पिताजी के पास रखा। जैसे ही पिताजी के पास रखा, पिताजी ने उसमें से चुटकी भर चंदन लिया और कहाँ रखा, उसके एक हाथ में रखा और कहा कि इसको वापस अपने स्थान पर रख कर आओ। बेटे ने वैसा किया, वापस वो धूपदानी पूजा कक्ष में रख कर आया। दूसरी बार फिर इशारे से कहा, रसोई घर में जाकर चूल्हे में से कोयला उठाकर लेकर आओ। बेटा चूल्हे घर में गया, रसोई घर में गया और चूल्हे में से क्या लिया, कोयला उठाकर एक हाथ में लेकर आया और दोनों हाथ पिताजी के सामने किए और पिताजी ने कहा, बस जाओ वापस इसे अपने अपने स्थान पर रख कर आओ। बेटे ने वैसा ही किया, दोनों को अपने अपने स्थान पर रख कर आया। अपने स्थान पर रख कर आने के बाद जिस हाथ में वो चंदन था, उस हाथ में वो चंदन नीचे रखा तो भी उस हाथ में चंदन की सुगंध अभी भी आ रही थी, और वो कोयला भी नीचे रख दिया, लेकिन वो कोयले की कालीमा अभी भी हाथ में थी। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए लुकमान जी कहते हैं, सत्पुरुषों का संग चंदन की तरह है, जिनके साथ रहने पर तो सुगंध मिलती ही मिलती रहती है, लेकिन उनका साथ छूट जाने के बाद, जैसे हम चातुर्मास में आते हैं, मार्सा के पास जो भी मार्सा आते हैं चातुर्मास करते हैं, जब तक सत्संग में आते हैं तो अच्छे विचार आपके मस्तिष्क में अपने तरोताजा रह जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो चंदन छूट जाने के बाद, सत्पुरुषों का संग छूट जाने के बाद भी उनके विचारों की, उनके संग का वह विचार अपने भीतर चलते रहते हैं और वही सुगंध से मन मस्तिष्क तरोताजा हो जाता है। और वह जो कोयला था वो कुसंग की तरह है, जब तक साथ में रहते हैं तब तक तो कालीमा बनी रहती है, लेकिन साथ छूटने के बाद भी कालीमा सदा के लिए कालीमा का कलंक बना रहता है। इसलिए कहते हैं, बद की सोबत में मत बैठो। बैठिए न जहाँ तहाँ, बैठिए न जहाँ तहाँ, कीजिए न संग बुरे। बैठिए न जहाँ तहाँ, कीजिए न संग बुरे। कायर के संग सूर, भागे है पर भागे है। काजल की कोठरी में कैसे ही जतन करे, काजल की कोठरी में कैसे ही जतन करे। काजल की एक रेख लागे है पर लागे है। बागन में जाए तो फूलन की वास मिले। बगीचे में जाते जब फूल की सुगंध आती है ना, बागन में जाए तो फूलन की वास मिले। कामनी के संग काम जागे है पर जागे है। कहत बिहारी लाल भूलन जाना कबूहा, कहत बिहारी लाल भूलन जाना कबूहा। संगत का भला बुरा लागे है पर लागे है। संगत का भला बुरा लागे है पर लागे है।
जिस संगति में हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, उस वातावरण का हम पर असर पड़ना ही पड़ना है। 20 साल लगते हैं बच्चों को संस्कार देने के लिए, जब 20 साल लग जाते हैं बच्चों को, लेकिन जब वो कॉलेज में जाता है, दोस्तों की संगति करता है, तो 20 दिन भी नहीं लगता, क्योंकि बुरे असर बहुत जल्दी असर कर जाते हैं, बुरा प्रभाव बहुत जल्दी असर कर जाता है। निगेटिव ऊर्जा जल्दी क्या करती है, कैप्चर कर लेती है, लेकिन पॉजिटिव ऊर्जा बहुत समय लगता है, क्योंकि अनादि के संस्कार हमारे आत्मा पर ऐसे ही पड़े हुए हैं। इसलिए अच्छे संस्कार आने के लिए बहुत वक्त लगता है। इसलिए कवि कहते हैं, आना सदा सत्संग में, सत्य को चाहे जानना, आना सदा सत्संग में, सत्य को है जानना। सम्यक ही जीवन भव्य है, सम्यक ही जीवन भव्य है, सत्य को है जानना, आना सदा सत्संग में, सत्य को है जानना, आना सदा सत्संग में, सत्य को है जानना। तू भी आ जा सत्संगत में, जीवन में आनंद मना। तू भी आ जा सत्संगत में, जीवन का आनंद मना। पापी से भी पापी जीवन, प्रभु चरणों में पूज्य बना। पापी से भी पापी जीवन, प्रभु चरणों में पूज्य बना। किसी को किनारे जो करना, किसी को किनारे जो करना, शिव को है जानना, आना सदा सत्संग में, सत्य को है जानना, आना सदा सत्संग में, सत्य को है जानना। कहते एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तुलसी साधु संगत की हरे कोटि अपराध। चंडकौशिक को भगवान महावीर स्वामी का कितना सानिध्य मिला। संबुच्छ किम न बुद्धि, संबुच्छ किम न बुद्धि, समझ चंडकौशिक क्यों नहीं समझता है। बस इतना सा संग पाकर चंडकौशिक क्या बन गया, भद्र कौशिक बन गया। इसलिए कहते हैं एक घड़ी यानी 24 मिनट, एक घड़ी आधी घड़ी यानी 12 मिनट, आधी में पुनि आध 6 मिनट। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तुलसी साधु संगत की हरे कोटि अपराध। हमें भी सत्संग में आकर हमारे जीवन को ऊंचा उठाना है, खुद जुड़ना है और आने वाले पीढ़ी को भी जोड़ना है, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जिन चरणासु अमर भगतरी मुगटारी मणिया पर कासे। जिन चरणासु अमर भगतरी मुगटारी मणिया पर कासे। वणिनाथ राउन चरणा में नमो जगतरा पाप विनाशे।
वाणीनाथ राउन चरणा में, नमो जगत पाप विनाशे। त्रिशलानंदन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन। मेरे आस्था के आयाम लाखों करोड़ों के हृदय सम्राट परम पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में कोटि से वंदन। एवं जिन्होंने हमारे इस जीवन को एक दिशा दिखलाई है, हमारे जीवन को एक सही राह दिखाई है, ऐसे मेरे जीवन रथ के साथी परम पूज्य गुरु माता के चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात कई दिनों से आपके सामने प्रवचन चल रहे हैं, भगवान की देशना चल रही है, आप सुन रहे हो। आप सत्संग में आते हो तभी आप सुन सकते हैं। सत्संग में आने के बाद सुनना, उसमें एकाग्रता आती है। घर पे बैठ के सुनते हो, उसमें एकाग्रता नहीं आती है। मन इधर उधर भटकता है, आज ये काम रह गया, ये काम रह गया, कोई आने वाला है, कोई जाने वाला है, इसमें हमारा मन अटक जाता है। तो अभी बताया है कि सत्संग से कौन से लाभ हमें होते हैं, सत्संग का फल क्या है। तो सत्संग में आने के बाद ही हम एकाग्रता से श्रवण कर सकते हैं। ऐसे एक जगह एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे। जनता उनके प्रवचन के लिए उमड़ पड़ी। उसमें भी एक कात्यायनी नाम की एक सद्गृहिणी उस सभा में पहुंची। प्रवचन शुरू था, भगवान की वाणी चल रही थी और वह एकाग्रता से उस वाणी को श्रवण कर रही थी, वाणी को सुन रही थी। साथ में उसकी दासी भी थी। शाम का समय था। उसके पहले ही उस दासी को कात्यायनी ने कहा, उस मालकिन ने कहा कि शाम का समय हो गया है, तुम घर जाकर दिया लगा दो, मैं इस सभा से उठकर नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मेरे को ये जीवन को उत्थान करने वाले, जीवन को सफल बनाने वाले ऐसे भगवान के वचन मुझे सुनकर अपने जीवन को बदलना है, अपने जीवन का उत्थान करना है। और वहाँ कात्यायनी भगवान की वाणी सुनने के लिए एकाग्रता से बैठ गई। दासी घर पहुंची। उसने देखा कि घर को सेंध लगी हुई है। दरवाजा तो बंद है, लेकिन घर को एक दीवार में सेंध लगी हुई है और चोर का सरदार बाहर खड़ा है। अंदर चोर सारा माल इकट्ठा कर रहे हैं। यह देखते ही वह दासी उल्टे पांव अपने मालकिन के पास पहुंची और मालकिन से कहा कि घर में चोर घुसे, सामान इकट्ठा कर रहे हैं, आप जल्दी घर पर चलो। लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वह उसका मन सारा भगवान की वाणी सुनने में लगा था। दासी ने फिर उस मालकिन को झकझोर कर कहा कि मैंने आपसे कहा कि घर में चोर घुसे हैं, सारे आभूषण सारा माल इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन मालकिन ने कहा उनको जो भी ले जाना है ले जाने दो। वह सारे आभूषण नकली है। मैं भी उन आभूषणों को इतने दिनों तक असली समझती थी, लेकिन आज भगवान की वाणी ने मेरी आंखें खोल दी है, भीतर की आंखें मेरी खोल दी है और
मुझे ध्यान में आ रहा है कि सारे आभूषण नकली हैं। उस दासी के पीछे पीछे वो चोरों का सरदार भी आया कि कहाँ जा रही है, और उसने उस मालकिन की बात सुनी कि यह असली गहनों को, असली चीजों को भी नकली बता रही है। तो बात सही है, भगवान की वाणी जब हम सुनते हैं तो सही क्या और गलत क्या हमारे ध्यान में आ जाता है, इसका ज्ञान हमें हो जाता है। और वो चोरों का सरदार उस घर पर पहुंचा और उसके जो साथी थे सभी को कहा कि ये सारे गहने नकली हैं, इन्हें यहीं छोड़ दो। मैं भी इन गहनों को इतने दिन असली समझता था, लेकिन जब उस मालकिन की बात सुनी, भगवान की वाणी सुनी, 2 शब्द मैंने सुने तो मुझे भी ध्यान में आया कि ये असली सोना नहीं है, नकली सोना है। इससे जीवन का उत्थान होने वाला नहीं है। और उन चोरों ने सारा माल, सारे गहने वहीं छोड़कर वह भी उस प्रवचन में बैठ गए और अपने जीवन उत्थान की वाणी सुनने लगे। भगवान ने भी बताया है 10वें कालिक सूत्र की 4थे अध्याय की 11वीं गाथा, सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावगम उभयंपि जाने सोचा जम सेयम तम समाय। इस सूत्र को आपने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा भी होगा, लेकिन उसका रहस्य, उसका राज क्या है हमने जाना या नहीं पता नहीं। लेकिन भगवान ने इसमें फरमाया है कि सुनने से या श्रवण से हमारी आत्मा को उस बात का ध्यान आता है, उस बात का ज्ञान होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, कल्याणकारी क्या है और अकल्याणकारी क्या है। यह सभी बातें हमें सुनने से, श्रवण से प्राप्त होती है। श्रवण से हमारे जीवन को एक सही दृष्टि मिलती है, और जब जीवन को सही दृष्टि मिलती है, सही दिशा मिलती है, तो हम एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं और वह दिशा भी हमारी सही होती है। लेकिन सुनना सही चाहिए, दृष्टि सही चाहिए, तो हमारा आगे का एक एक कदम भी सही चलेगा, क्योंकि पहला कदम अगर सही है तो आखिरी कदम भी सही होगा। पहले के जमाने में जब भगवान महावीर थे तब की बात, जब भगवान महावीर गांव में पधारने की बात जब लोग सुनते थे तो जनता ऐसी उम्र पड़ती थी जैसे कोई अद्भुत बात होने वाली है। इतना उनको सुनने का उत्साह रहता था, उन्हें पता रहता कि भगवान की वाणी हमारे जीवन को उत्थान करने वाली है। हमारे जीवन में जो भी गलत बातें हैं, गलत बातें निकलकर हमारे जीवन में अच्छी बातों का पदार्पण होगा। लेकिन आज का जमाना, सुबह उठते उठते ही पहले हमें तो बिस्तर में ही चाय चाहिए, उसके साथ में न्यूज़पेपर हाथ में चाहिए कि आज की खबरें क्या है। चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन कई घरों में ऐसा भी होता है कि सुबह से उठकर भगवान की वाणी सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र श्रवण करते हैं, सामायिक करते हैं। लेकिन कई घरों में उठना ही जल्दी नहीं होता तो शास्त्र श्रवण, भगवान की वाणी कैसे सुनेंगे। तो जो नहीं सुनते हैं, सुबह सुबह ऐसे न्यूज़पेपर लेके बैठते हैं, उन्हें भी अपनी आदत को बदलना होगा। हमारी आदत को जब हम बदलेंगे तो ही हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है।
हम सुनते हैं लेकिन कान से सुनते हैं, प्राण से हम नहीं सुनते हैं, हार्ट से हम नहीं सुनते हैं। जब हार्ट से हम प्राणों से सुनेंगे तो वह भीतर तक हमारे जीवन में भगवान की वाणी पहुंचेगी और भीतर से हमारा जीवन बदलेगा। कहते हैं सवणे नाने विन्नाने पचक खाने संजय में अना है तवे चेव वोदाने अक्रिया सिद्धि। सत्संग से श्रवण होता है, श्रवण से ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, और विशेष ज्ञान जब प्राप्त होता है तो जड़ क्या है और चेतन क्या है इसका भेद हमें पता चलता है। जड़ यानी जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें दर्शन और ज्ञान ये गुण नहीं है, वह जड़ है। और चैतन्य यानी जिसमें चेतना है, जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र ये गुण है, वह हमारी चेतना है। लेकिन हम जड़ को और चेतन को एक समान समझते हैं। आत्मसिद्धि में भी कहा है भाष्यो देहाध्यासति आत्मा देह समान पणते भिन्ने भिन्न छे प्रगट लक्षणे जान। पणते बन्ने भिन्न छे प्रगट लक्षणे जान। हम दोनों को एक समझते हैं लेकिन दोनों के लक्षण अलग है। जड़ का लक्षण अलग है और चेतन का लक्षण अलग है। तो हम ऐसी भूल न करें कि जड़ और चेतन को एक समझे। जब जड़ चेतन का भेद विज्ञान हो जाता है तो हमारे जीवन में त्याग की प्रत्याख्यान करने की इच्छा होती है। जब त्याग और पचकान हमारे जीवन में बढ़ते तो अनासक्त जीवन हमारा बनता है। जीवन अनासक्त बनता है तब आगे तप करने की, सम्यक तप करने की हमारे जीवन में आदत आती है। जब सम्यक तप करते हैं तो हमारा जीवन अनाश्रवी बन जाता है और उसके बाद हमारे जीवन में अक्रिया आती है, यानी कोई क्रिया नहीं रहती है। और जब जीवन में कोई क्रिया नहीं रहती है तो हमारे जीवन की मुक्ति होती है, हम सिद्ध बन जाते हैं। तो एक श्रवण से हमारे जीवन में कितनी कितनी बातें आती है। तो श्रवण सम्यक होना चाहिए, सही होना चाहिए। हम ऊपर ऊपर से सुनते हैं, जब भीतर से सुनेंगे तो हमारा जीवन कुछ और होगा। पानी का घड़ा और मिट्टी का घड़ा, दोनों घड़े, पानी के घड़े मिट्टी के घड़े ने, मिट्टी का घड़ा और पीतल का घड़ा, दो घड़े, पीतल के घड़े ने मिट्टी के घड़े से पूछा कि पानी तुम भी संग्रह करते हो और मैं भी संग्रह करता हूं, लेकिन तुम्हारे में जो पानी है वो ठंडा होता है और मुझ में जो पानी है वो ठंडा नहीं होता है। तब मिट्टी के घड़े ने कहा कि मैं उस पानी को भीतर में समा लेती हूँ, उसको भीतर तक जाने देती हूँ, तब कहीं वह पानी ठंडा होता है, लेकिन तुम पानी को भीतर नहीं जाने देते हो। तो हमें पीतल के घड़े के समान नहीं बनना है, मिट्टी के घड़े के समान हमें बनना है। मिट्टी के घड़े बनेंगे तो हमारे भीतर भगवान की वाणी अंदर तक पहुंचेगी, और जब वाणी अंदर तक पहुंचेगी तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। एक बार की बात है, रोहिणिया चोर वैभारगिरी में रोहिणिया चोर के पिता माता रहते थे। उसके पिता का नाम था लोहखुर और माता का नाम था रोहिणी।
लोहपुर एकदम प्रख्यात चोर, और वैसे ही संस्कार उसने अपने बच्चे को दिए। वह रोज राजगीर नगर जाता था और उसी रास्ते से, जिस रास्ते में भगवान की वाणी चलती थी, तो पिता ने पुत्र से कहा, तुम राजगीर नगरी जाते हो, उसी भी रास्ते में वह महावीर योगी वाणी सुनाता है, तुम उनके वचन मत सुनना। तब बच्चे ने पिता से कहा, आपकी बात जरूर मैं मानूंगा, मैं उनके वचन कभी सुनूंगा नहीं। जो आपका धंधा है वही धंधा मैं आगे चलाऊंगा। और यह बात पिता ने जब उनकी अंतिम घड़ी थी उस समय अपने बच्चे को कहा था। इतनी बात पूरी करने के बाद पिता चल बसे। रोज की तरह रोहिणिया चोर राजगीर नगरी जाने लगा। उसे दूसरा रास्ता भी कोई नहीं था, उसी रास्ते से उसे राजगीर नगरी जाना पड़ता था। जाते जाते जहां भगवान की वाणी चल रही थी, उसी स्थान पर उसके पांव में एक कांटा चुभ गया। अब कांटा ऐसे अंदर गड़ गया कि निकाले बगैर उसको चलना भी मुश्किल था, असंभव था। अब करता क्या नहीं, मरता क्या नहीं करता। उसने जो रोज कान में उंगली डालकर रखता था और उस रास्ते से गुजरता था, अपने कानों से उंगली निकाली और वो कांटे निकालने लगा। कांटा निकालता है उस समय तक, कुछ ही समय में कांटा निकल गया, लेकिन उतने समय में भगवान की वाणी उसके कानों पर पड़ी कि देवता जो होते हैं उनके पांव जमीन से 4 अंगुल ऊपर होते हैं, उनके गले में जो माला होती है वह कभी सूखती नहीं है, उनकी आंखों की पलकें झपकती नहीं है, आदि बातें उसके कानों पर पड़ी। कांटा निकल गया और वहां से फिर से कानों में उंगली डालकर वह आगे चला। मन में सोच रहा कि मैंने बहुत कुछ सुन लिया है, मेरे पिता का जो वचन था उसका मैंने उल्लंघन कर दिया है। ऐसा करते करते वहां आगे चला। गांव में रोज वो कुछ न कुछ उपद्रव मचाता था। गांव के लोग परेशान हो गए। उन्होंने राजा श्रेणी के पास जाकर कहा कि यह चोर बहुत उपद्रव मचाता है, हमें उसकी काफी तकलीफ होती है। अब राजा सैनिक ने अभय कुमार से कहा कि तुम्हें यह काम करना है। अभय कुमार ने अपने कोतवाल को भेजा कि उस चोर को पकड़ कर लाओ। जो भी सेना है चारों तरफ फैला दो ताकि चोर पकड़ा जाए। और कोतवाल ने काफी प्रयास किया, लेकिन चोर पकड़ा नहीं गया। आखिर अभय कुमार ने प्रयास किया और वह चोर पकड़ा गया। चोर को पकड़ने के बाद उसे महल में लाया, उसे शराब पिला दी गई ताकि वह बेहोश हो जाए। कीमती कपड़े पहना दिए और उसके चारों तरफ गंधर्व जैसे सेवक खड़े कर दिए। उस महल को स्वर्ग जैसा बना दिया। थोड़ी देर बाद जब उस चोर का, रोहिणी चोर का नशा उतरा, तो उसने देखा कि मैं इतने अच्छे स्थान पर हूं, कहीं ये मुझे पकड़ने के लिए कोई प्रपंच तो नहीं है, कोई कार्यस्थान तो नहीं है। सब सेवक उसके आसपास खड़े थे।
उन्होंने कहा कि आप इस विमान के, इस स्वर्गदेव के मालिक हो, इसके देवता हो, हमारे स्वामी हो। यहाँ जो भी अप्सरा है उनके साथ आप क्रीड़ा करो, जैसे इंद्र क्रीड़ा करते वैसी क्रीड़ा करो। और वह चोर सब बातें सुन रहा था। उसके जरूर ध्यान में आ गया कि यह सारा काम मुझे पकड़ने के लिए अभय कुमार ने किया है। उसी समय एक सेवक, एक गंधर्व अंदर प्रवेश किया और उसने कहा कि इस स्वर्ग के नए देवता यहाँ का सुख भोगने के लिए तुम्हें आज्ञा है, लेकिन उसके पहले तुम्हें तुम्हारे जीवन में पहले जो सत्कर्म किए या दुष्कर्म किए हैं वह तुम्हें बताना होगा। अब उसने सोचा कि जरूर यह काम अभय कुमार का है, और उसने कहा कि मैंने कई मंदिरों को खड़ा किया है, मैंने जीवन में सभी अच्छे काम किए हैं, कई बार भगवान की अष्ट प्रकार से पूजा की है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अब आपके दुष्कर्म बताओ। तब रोहिणी चोर ने कहा कि मैंने कोई अपने जीवन में दुष्कर्म नहीं किया है। अगर गलत काम करता, दुष्कर्म करता तो मैं स्वर्गलोक में कैसे आता। अब अभय कुमार की यह युक्ति फैल गई और उन्होंने चोर को छोड़ दिया। अब चोर वहां से निकला। रास्ते में वो सोचता है कि आज भगवान की वाणी मैंने थोड़ी सी सुनी है तो मेरा जीवन आज बच गया है, नहीं तो आज मुझे फांसी पर लटकना पड़ता था, मैं जीवन से हाथ धो बैठता था। मेरे पिता ने मुझे भगवान के वचनों को झूठ बताकर मुझे भटका दिया है, मुझे संसार में रखा दिया है। इतनी सी बात सुनी तो मैं बच गया, और भगवान की सारी वाणी सुनता तो पता नहीं मेरे जीवन का कितना उत्थान होता। और वहां से निकल वह भगवान के पास पहुंचा, भगवान के चरणों में वंदन किया और कहा कि मेरे जीवन का उत्थान आपके हाथ में है। आपके वचनों को झूठ बताकर मेरे पिता ने मुझे संसार में भटका दिया है। मैं जब अच्छे राह पर चलना चाहता था, लेकिन पिता ने मुझे जो उस राह पे चलते थे उस राह पर मुझे चलाया है। अब आप कृपा करके मुझे व्रत दीजिए, चारित्र ग्रहण करा दीजिए। भगवान ने रोहिणी की बात सुनी और उसे दीक्षा प्रदान कर दी। दीक्षा अंगीकार करने के बाद उसने एक उपवास से लेकर 6 माह से तप करके अपने जीवन का उत्थान किया। और एक श्रवण से उसके जीवन में इतने बदलाव आया। जो एक बड़ा चोर बनने वाला था, चोर तो था ही, लेकिन और ज्यादा उसके जीवन में गलत आदतें आती थी, लेकिन एक भगवान की वाणी से उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। हम भी रोज सुनते हैं, लेकिन केवल सुनना अच्छा नहीं, सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाओ, हमारे जीवन में उसका आचरण करो। हम रोज हजारों बातें सुनते हैं, हजारों बातें सुनकर हजारों बातें याद नहीं रहेगी, 100 बातें याद रहेगी, लेकिन उन 100 बातों में से 5 या 10 बातें भी हमारे आचरण में आ जाए, हमारे जीवन में उतर जाए, तो हमारा जीवन का उत्थान हो सकता है, हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। कवि ने भी कहा है, सुनते सुनते बीती सारी तेरी रे उमरिया, सुनते सुनते बीती सारी
तेरी ये उमरिया, सुन कर के कुछ असर अगर हो तो सुनने का सार है। सुन कर के कुछ असर अगर हो तो सुनने का सार है। इधर सुना और उधर निकाला, इधर सुना और उधर निकाला तो सुनने बेकार है। टूटा तलवा तर न सकेगी, टूटा तलवा तर न सकेगी तेरी रे नावरिया। सुनते सुनते बीती सारी तेरी रे उमरिया। सुनकर भी हमारे जीवन में हमने बदलाव नहीं लाया तो सुना या नहीं सुना सारा बेकार है। हमारा सारा समय भी बर्बाद होता है। एक बात भी रोज इतना आप सुनते हो, रोज केवल एक बात भी अपने जीवन में उतर जाए, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाई जाती है। एक बात हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। न समझे उम्र गुजरी, न समझे उम्र गुजरी उस बूते खस्ता को समझाते, पिघल कर मोम हो जाता अगर पत्थर को समझाते। पत्थर पे हथौड़े मार मार कर वो पत्थर भी फूट जाता है। लेकिन रोज हम स्थानक में आते हैं, स्थानक में आते आते वो सीढ़ियां घिस जाती है, लेकिन हमारे जीवन में जो विकृतियां हैं, जो गलत बातें हैं, वो नहीं निकली तो आना और सुनना बेकार है। तो हमें आना भी है, सुनना भी है और उन्हें आचरण में मिलाना है, तब हमारा जीवन का कल्याण और उत्थान हो सकता है। उसके लिए संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हो जैन बौद्ध मुस्लिम, हिंदू या ईसाई, हो जैन बौद्ध मुस्लिम, हिंदू या ईसाई, आपस में लगते भाई सबको गले मिलेंगे। आपस में लगते भाई सबको गले मिलेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी जय। आचार्य भगवंत की जय। सब संत सतियों की, परम पूज्य गुरु माता श्री अर्चना श्री जी महाराज साहब की, आज के आनंद की, सद्गुरुनाथ की जय। सद्गुरुनाथ की जय। सद्गुरुनाथ की जय। कोई उपवास, उपवास के पचकान आंबिल अंबिल उगे श्री अंबिल पचका उखरे लेवाली 5 वेक पचका सहसा कांड मात्र सब समय ओ श्री एकासन उगे श्री एकासन एक तीनों पचका आसन कांड साइन सहसा कांड मात्र सब समय ओ श्री ब्यासना। आज 14 द्रव्य ना, 14 द्रव्य। आज 14 द्रव्य ऊपर द्रव्य नहीं लगाना, तज बनते पड़े काम नाम कराना। ओ श्री। और कोई पचकान निवी वगैरह ये करेगा। हाँ, इस बुधवार को आपको पहले फरमाया है, जो विषय रखा था बड़े माँ साहब ने, भाई हो तो ऐसा, तो सभी को ध्यान रखना है। बुधवार को भाई होता ऐसा इस विषय पर प्रकाश डाला जाएगा। 22 तारीख को रक्षाबंधन है।
रक्षाबंधन को अपनी बहनों को भी यहाँ बुलाना है और बहुओं के भी भाइयों को यहाँ बुलाना है, ताकि एक अनोखा कार्यक्रम आपको देखना मिलेगा। उस कार्यक्रम में आपको भी भाग लेना है और सभी को आपके साथ में लाना है, तो उस कार्यक्रम का देखने का मज़ा, आनंद आपको आएगा। तो 22 तारीख को रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, उसका ध्यान रखें। कल का प्रश्न क्या दिया था? कल नहीं दिया था, अरे परसों को दिया। चारित्र, तो कौन चौगड़िया का लिखा है किसी ने चौगड़िया का, वो चौगड़िया नहीं, चौकड़ी के फल। दो चिट्ठियां आई है। एक तो प्रभा चंद्रकांत जी गादिया और दूसरी चिट्ठी है छाया वसंत जी सोनीगरा। आज के 2 विनर हैं, अपना बख्शिश लेकर जाए। आज के लिए प्रश्न है, व्याख्यान में जो गाथा बताई और कौन से शास्त्र की है, कौन से शास्त्र की गाथा बताई? पहली गाथा जो बताई, 2 गाथा बताई। अनंता जी बादशाह ने व्याख्यान में जो गाथा फरमाई है वो कौन से शास्त्र में से ली गई है? शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि वंदन। परम पूज्य अर्चना श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। अत्र विराजित अनंता जी श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। सुरभि श्री जी, परम पूज्य सुरभि श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। सभी तपस्या करने वालों की श्री संघ की ओर से सुख साता पूछते हैं। और आज की मिति श्री दिलीप कुमार जी, चेतन कुमार जी सुराणा इनकी है। बाहर गांव से पधारे हुए सभी मेहमान लाभ लेवे। धन्यवाद। मंगल पाठ, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, हाथ जोड़कर बैठे। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सौवसाहुणम। येषो पंच नमोकारो सौव पावपणासनो मंगलानंच सौवे सिंह पड़मम हवै मंगलम। गुरुदेव गुरुनिशा के आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा, अर्यंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्मो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्तो का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरण। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। देव गुरु को वंदन। तेको तो आयायनम पयायनम करेमि, वंदामि नमस्सामि, सत्कारेमि सम्मानेमि, कल्याणं मंगलम देव्यां चेय्यां भजवासामि मतेन। तेको तो आयायनम पयायनम करेमि, वंदामि नमस्सामि, सत्कारेमि सम्मानेमि, कल्याणं मंगलम देव्यां चेय्यां भजवासामि मतेन। तेको तो आयायनम पयायनम करेमि, वंदामि नमस्सामि, सत्कारेमि सम्मानेमि, कल्याणं मंगलम देव्यां। अंधेरा मन का मेरे मिटा